नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जी हाँ, पराग्वे देश में अभी हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है जो वो है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों अगर पूछ ले अनावरण किसने किया है, तो विदेश मंत्री अभी जो एस जयशंकर जी हैं, जी हाँ, एस जयशंकर जी हैं, ये अभी विदेश दौरे पे गए हुए हैं। इन्होंने ही पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। नीदरलैंड, आयरलैंड, पराग्वे या कनाडा। तो पराग्वे में हमने देखा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और ये जो आयोजित हो रहा है दोस्तों ये कनाडा में आयोजित हो रहा है। कनाडा में भी बात करें कहाँ पे, तो हैलीफैक्स में। नाम इसका इंपॉर्टेंट है। कौन सा वहाँ राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। जो देखते हैं इसके बारे में कुछ। ये कनाडा के हैलीफैक्स में आयोजित हो रहा है और कब तक चलेगा, 20 से 26 अगस्त तक ये आयोजित होगा। अगर इसके बात करें इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो इसमें कई टीम, इसमें जो पूरी टीम गई है दोस्तों, 6-7 लोगों की पूरी टीम है। इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपका इसका एडिशन याद कर रखना है, 65th एडिशन राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रिप्टो कप के मुकाबले में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा कौन से स्थान पर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं शतरंज के और बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी नंबर 1 रहे कार्लसन को कई बार हरा चुके हैं। तो ये अभी जो हाल ही में क्रिप्टो कप हुआ है दोस्तों, इसमें ये नंबर 2 पर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए, टूर्नामेंट के अंतिम दौर के मैच में कार्लसन और प्रज्ञानंद के ने पहले 2 गेम ड्रा खेल दिए। इसके बाद कार्लसन जीतकर बढ़त बना ली। चौथे गेम में भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता, मुकाबले को क्या कर लिया, जीत लिया, और मुकाबला कहाँ चला गया, टाई ब्रेक में चला गया, जिसमें प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को किससे दे दी, 4-2 से मात दे दी। लेकिन कार्लसन के पॉइंट ज़्यादा थे, पॉइंट के आधार पर होता है दोस्तों, तो 16 पॉइंट कार्लसन के थे, जिसकी वजह से वो नंबर 1 पे बने हुए थे। प्रज्ञानंदा की बात की जाए तो ये नंबर 2 पोजीशन पे थे, और नंबर 3 पर अली रेजा फिरोजा ये नंबर तीसरे पोजीशन पे थे 15 अंक के साथ ही। दोस्तों अगर मैग्नस कार्लसन की बात करें तो ये 5 बार के, देखिएगा, ये 5 बार की विश्व चैंपियनशिप और मौजूदा नंबर 1 खिलाड़ी हुए हैं। और प्रज्ञानंदा की बात करें दोस्तों तो ये भारत के हैं और ये 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं। इतना इसके लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश की पहली व्यावसायिक वेधशाला कहाँ स्थापित होगी। व्यावसायिक वेधशाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी जो स्थापित होगी ये उत्तराखंड में, राजस्थान में, केरल में या तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थापित होगी, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में भी बात करें कहाँ पे, तो गढ़वाल, जी हाँ, गढ़वाल जिला में। और इस व्यावसायिक वेधशाला का नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो है वो है दिगांतर। दिगांतर। देखते हैं इसके बारे में कुछ। जी हाँ, ये फैक्ट है इसके बारे में कुछ। तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में इसको स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, दिगांतर। ये बेसिकली काम क्या करेगा, तो ये इसके जरिए उपग्रहों, स्पेस जंक यानी कि स्पेस में जो भी कबाड़ होते हैं, जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, जो वहाँ पे खराब हो जाते हैं या जिनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, जो वहाँ पे पड़े रहते हैं, उनको स्पेस जंक बोलते हैं। ये क्षुद्र ग्रहों और अन्य हलचलों पर इसके द्वारा क्या होगी, इसके द्वारा दोस्तों नजर रखी जाएगी। किसके द्वारा, तो ये वेधशाला स्थापित की जा रही है उत्तराखंड में, इसके द्वारा। और इस एक और ये क्या क्या काम करेगा, जो भी सैन्य उपग्रह हैं दूसरे देश के, उनके ऊपर ये निगरानी भी रखेगा, यानी कि जासूसी का भी ये काम करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के ऋण देने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 90 मिलियन डॉलर, 96 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 103 मिलियन डॉलर। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो 96, इसका लगभग है 96.3 एग्जैक्ट जो वैल्यू है। ये एशियाई विकास बैंक क्या कर रहा है, भारत सरकार को ऋण दे रहा है। किस लिए, हिमाचल प्रदेश जिला के लिए ये ऋण दे रहा है। देखिए इसके बारे में, 96.3 मिलियन डॉलर का ऋण देगा एडीबी,
हिमाचल प्रदेश में के लिए देगा। क्यों? सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने के लिए ये देगा। इसका लक्ष्य क्या होगा इसका देने का? तो 2024 तक सभी ग्रामीणों के पास पाइप से पानी उपलब्ध करवाना ये इसका लक्ष्य है। और ये किसके तहत होगा? तो JJM मिशन यानी कि जल जीवन मिशन के तहत होगा दोस्तों। 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया कि सभी ग्रामीण वासियों को नल से जल दिया जा सके। दोस्तों अगर बात कर ले हम यहीं पे एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसके कितने सदस्य देश हैं? तो 68 कुल सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय फिलीपींस में और असाकावा इसके क्या है? हेड है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो कह रहा है भारत के किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया है। आज के जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस नृत्य को चुना गया दोस्तों? तो ये चुना गया है गरबा को। ऑप्शन नंबर 1 गरबा को चुना गया है। किसके लिए? यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको चुना गया है। गरबा बात करें दोस्तों तो ये गुजरात का एक डांस है गरबा, इसको चुना गया है। अगर बात कर लें तो अभी दोस्तों इसको नामांकित किया गया, अभी चुना नहीं गया है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ये चुना नहीं गया, अभी इसको नामांकित किया गया। नवंबर में क्या है? यूनेस्को की बैठक है, उम्मीद है कि उसमें इसको चुन लिया जाएगा। अगर बात कर लें एक जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2021 में, जी हाँ दोस्तों 2021 में अमूर्त विरासत सूची में यूनेस्को को दुर्गा पूजा को सम्मिलित कर लिया गया था। दुर्गा पूजा को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का समापन हो गया है। जी हाँ, ये आयोजित हुआ था, इसका समापन हो गया है। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस या जापान? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया और भारत के नौसेना के बीच ये अभ्यास हुआ था जिसका नाम था MPX। भारत की बात करें तो INS सुमेघा भाग ली थी और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई की तरफ से HMS अंजंका इन्होंने भाग लिया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कल्याण सिंह जी, इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगर इसके बाद में कल्याण सिंह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, यही है। तो ये 1900 नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये 1991 से 1992, जी हाँ 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद ये 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश में इनका एक निकनेम है जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, वो है बाबूजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। चल अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये रहा, भारत सरकार ने अभी हाल ही में किसे GI टैग प्रदान किया है? जी हाँ, जैसा कि हम बात करें आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो GI टैग किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? जो मिथिला मखाना को प्रदान किया गया है, जो कि कहाँ का है तो ये भी नोट कर लीजिएगा, बिहार का मिथिला मखाना को GI टैग अभी प्रदान किया गया। इसके बारे में बात कर लेते हैं GI टैग के बारे में। तो GI टैग मिलने का क्या मतलब होता है दोस्तों? किसी चीज़ को GI टैग मिलती है, जिस चीज़ को GI टैग मिलती है उस वस्तु को कानूनी सुरक्षा मिलता है। GI टैग मिलने का ये मतलब हो गया। और अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ इसका एक रोकथाम है और इसके क्या हो, निर्यात को बढ़ावा देना। GI टैग विशिष्ट भौगोलिक स्थान को दर्शाता है, ये इंपॉर्टेंट देखिएगा। जो GI टैग मिला ये बिहार के उस स्थान को दर्शाएगा कि वहाँ का जो ये आपका मिथिला मखाना है वो क्या है, वहाँ का फेमस हो गया। जैसे मान लीजिए किसी एरिया का कोई चीज़ फेमस हो गया, किसी एरिया का मान लीजिए गन्ना का उत्पादन वहाँ पे फेमस हो गया, तो उसको क्या होगा, उस एरिया का GI टैग मिल जाएगा। और ये GI टैग जो होता है दोस्तों ये 10 साल के लिए वैध होता है। तो इस तरीके से GI टैग दी जाती है जो उस स्थान का विशिष्ट होता है, सिर्फ उसी स्थान पे होता है, किसी अन्य स्थान पे उस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। तो मिथिला मखाना जो है एक विशिष्ट प्रकार का है बिहार का, तो उसको GI टैग मिल गया है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर रहा है? नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे या नंबर 4 पे? तो दोस्तों इसमें भी भारत जो है वो नंबर 2 पे बना हुआ है, नंबर दूसरे स्थान पे रहा है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में। इसके बारे में बात करें, भारत के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉर्जिया कुटैसी में हुआ है। पहले यह यूक्रेन के क्यू में होने वाला था, लेकिन यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे युद्ध के कारण इसे जॉर्जिया में शिफ्ट करना पड़ा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही इस क्वेश्चन में। आइए आज जो स्टेट लेके आए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज जो हमने स्टेट लेके आए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं रेड वाले एरिया, तो ये रेड वाला एरिया है पंजाब का एरिया, इसके बारे में हम देखेंगे। ये देख सकते हैं आप इमेज में, ये पंजाब का लोगो है एक तरीके से वहाँ का। और पंजाब की अगर दोस्तों बात करें तो ये दो शब्दों से, पंज और आब, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पंज का अर्थ क्या होता है और आब का? तो पंज का अर्थ 5 से है और आब का अर्थ नदियों से है। तो 5 नदियों के क्षेत्र से है। 5 नदियाँ जिसका कौन कौन सी नदियाँ दोस्तों? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियाँ हैं। इन्हीं के नाम से इनका नाम पंजाब पड़ा हुआ है। अगर इसके बारे में बात कर लें, इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी दोस्तों चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान है जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लुधियाना। कुल कितने जिले हैं? पंजाब में कुल 23 जिले हैं। विधानसभा की बात करें तो ये भी एक सदनी है जहाँ पे कुल सीटों की संख्या 117 है। लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7। इन तीनों चीज़ों को एक साथ याद कर रखिएगा, 117, 13, 7, तो ऐसे याद करने में आपको आसानी रहेगी। 117, माफ कीजिए, 117, 13 और 7, इस तरीके से तीनों को एक साथ याद रखिएगा। तो 117, 13, 7 ये यहाँ की क्या है? सीटों की संख्या, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। कुल कितने जिले हैं दोस्तों? 23 जिले हैं। एक और स्लाइड है, देखिए, ये देखिएगा। नेशनल पार्क और वन्यजीव की बात कर ले अगर हम, तो यहाँ पे अबोहर वन्यजीव अभयारण्य, हरिके वन्यजीव अभयारण्य और वीर मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य हैं। एक महेंद्र जूलॉजिकल पार्क,